हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप ईमेल के ये 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100 में से 40 से 50 नंबर पक्के। जैसे कि प्रश्न इस प्रकार हैं: ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किस देश में हुआ? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होती है? ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह का क्या उपयोग होता है या किसने शुरू किया? पहला ईमेल संदेश किस नेटवर्क पर भेजा गया? अगर आप ऐसे ही प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपके 100 में से 50 नंबर पक्के हैं। पहले तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रे टॉमलिंसन ने हमारा ईमेल का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर हमारा 3, ईमेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में हमारा ईमेल का आविष्कार हुआ था। प्रश्न है हमारा अगला, ईमेल का आविष्कार कब हुआ? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में हमारा ईमेल का आविष्कार हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 5, ईमेल एड्रेस में @ चिन्ह का उपयोग किसने शुरू किया? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रे टॉमलिंसन ने @ ईमेल का चिन्ह का उपयोग किया था। प्रश्न नंबर हमारा है अगला 6, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, SMTP। हमारा SMTP का प्रोटोकॉल उपयोग होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, POP3 IMAP। तो हमारा इसका IMAP का उपयोग होता है। प्रश्न नंबर हमारा, पहला ईमेल संदेश किस नेटवर्क पर भेजा गया था? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ARPANET पर हमारा पहला ईमेल नेटवर्क भेजा गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो। प्रश्न नंबर हमारा अगला, प्रश्न नंबर 9, ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? तो हमारा इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन कॉपी होता है। प्रश्न है हमारा 10, ईमेल में हमारा BCC का मतलब क्या होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला है 11, ईमेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदेश भेजने के लिए किया जाता है। हमारा 12, ईमेल का एड्रेस सही उदाहरण कौन सा है? तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का बी। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 13, ईमेल में सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संदेश का है। 14, ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइल जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रश्न है हमारा अगला 15, ईमेल का सबसे पहले उपयोग किस क्षेत्र में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य में। ये भी राइट हो जाएगा। जीमेल किस कंपनी की सेवा है? का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल कंपनी की सेवा है। प्रश्न नंबर है हमारा अगला 17, आउटलुक ईमेल सेवा किस कंपनी की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारे ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की सेवा है। हमारा अगला 18, ईमेल भेजते समय टू का क्या अर्थ होता है? स्पैम में स्पैम ईमेल क्या होता है?
तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनचाहे या फालतू ईमेल होता है। प्रश्न अगला है हमारा 20, ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधूरा ईमेल या सेव किया हुआ ईमेल होता है। हमारा अगला 21, ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ, ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा 22, ईमेल एड्रेस में gmail का क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा 23, ईमेल में इनबॉक्स क्या होता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त मेल। प्रश्न हमारा 24, सेंड मेल क्या दर्शाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेजे गए ईमेल दर्शाता है। प्रश्न हमारा 25, ईमेल में रिप्लाई का क्या अर्थ होता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर देना होता है। हमारा 26, फॉरवर्ड का उपयोग कब किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल को आगे भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 27, ईमेल में ट्राश का क्या मतलब होता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीट किए गए मेल होता है। अगला प्रश्न हमारा 28, ईमेल सुरक्षित रखने के लिए क्या ज़रूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मौजूद पासवर्ड जरूरी है। प्रश्न हमारा 29, ईमेल का उपयोग किस डिवाइस से किया जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से किया जा सकता है, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो या मोबाइल हो, ईमेल हमारा सभी में चल जाता है और हम सभी से ईमेल भेज सकते हैं। यह प्रश्न हमारा बार बार पूछा जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं हम। प्रश्न अगला हमारा 30, ईमेल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंडिंग कहते हैं। प्रश्न हमारा 31, में लॉगिन करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यूज़र नेम और पासवर्ड आवश्यक होता है। ईमेल में लॉग आउट का क्या मतलब होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाहर निकलना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 33, ईमेल का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम ईमेल का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, व्यापार में भी और सरकारी कामों में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हमने आपके लिए सरप्राइज रखा है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न हमारा 34, ईमेल में फोल्डर का उपयोग क्यों होता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईमेल को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 35, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला प्रश्न हमारा 36, ईमेल सिग्नेचर क्या होता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाम और जानकारी को हम ईमेल सिग्नेचर कहते हैं। 37, ईमेल में अटैचमेंट की सीमा किस पर निर्भर करती है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईमेल सेवा पर निर्भर करती है। इसमें हमारा 38 ईमेल का उपयोग कब से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971 से हमारा ईमेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा ईमेल भेजने के लिए कौन सा ऐप उपयोग होता है। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का उपयोग होता है, चाहे वो हमारा जीमेल हो या आउटलुक हो या याहू मेल हो, तो हम सभी का उपयोग कर सकते हैं। इसको कैसे लॉगिन करते हैं इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न है हमारा 40 ईमेल का मुख्य लाभ क्या होता है या क्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 41 ईमेल भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। तो देखिए, हमारा प्रश्न दो फेरी बूझ चुका है, घुमा घुमा कर प्रश्न को बूझ लेता है। अगला प्रश्न है हमारा 42 ईमेल में कंपोज का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नया मेल लिखना। अगला प्रश्न है हमारा 43 ईमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार किस पर निर्भर करता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ईमेल सेवा पर निर्भर। अगला प्रश्न है हमारा 44 ईमेल में सीसी का उपयोग क्यों किया जाता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अन्य लोगों को कॉपी भेजने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 45 बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46 ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। प्रश्न को भी कई बार घुमा करके पूछ लेता है, देखिए जैसे यहाँ पे पूछा है और ऐसे ही पूछ लेता है इसको ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। अगला प्रश्न है हमारा POP3 का पूरा नाम क्या होता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। अगला प्रश्न है हमारा 48 IMAP का पूरा नाम क्या होता है। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न हमारा ईमेल में स्पैम से बचने के लिए क्या करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनजान ईमेल को इग्नोर करना चाहिए। जो हमारे अनजान ईमेल होते हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको खोल कर नहीं हमारा देखना चाहिए। ईमेल में अजीब का क्या मतलब होता है। अजीब का क्या मतलब होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित स्टोर होता है का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉल करने के लिए हमारा ईमेल का उपयोग नहीं होता है। प्रश्न है हमारा ईमेल में ड्राफ्ट कहाँ सेव होता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्राफ्ट फोल्डर में हमारा ड्राफ्ट सेव होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा ईमेल में टू फील्ड में क्या लिखा जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राप्त करने वाले का एड्रेस लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न करते हैं
प्रश्न नंबर 54, ईमेल में सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेल को पहचानने के लिए हमारा सब्जेक्ट जरूरी है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल अकाउंट बनाने के लिए क्या जरूरी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी चीज़ जरूरी है। मोबाइल नंबर, पासवर्ड, यूज़र नेम आदि हमारे सभी जरूरी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 56, ईमेल में इनबॉक्स कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य फोल्डर में हमारा इनबॉक्स होता है। चलिए तो अगला प्रश्न करते हैं, ईमेल भेजने के बाद उसे कहाँ देख? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंड मेल में देखा जा सकता है। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं जो कि आपके हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। करते हैं 58, ईमेल में रिप्लाई एल का क्या मतलब होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी को जवाब देना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 59, ईमेल का उपयोग सबसे अधिक किसके लिए होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संचार के लिए किया जाता है, यानी कि मैसेजिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर है हमारा 60, ईमेल का मुख्य नुकसान क्या है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पैम का खतरा होता है। अगला प्रश्न है हमारा 61, ईमेल में आउटबॉक्स क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भेजने के लिए प्रतीक्षारत मेल होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 62, ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूजर नेम कहलाता है। ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग क्या कहलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम कहलाता है। डोमेन नेम कहलाता है हमारा, ये प्रश्न राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 64, ईमेल में लॉगिन फील्ड क्या कहलाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत जानकारी जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 65, ईमेल में साइन अप का क्या मतलब है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नया अकाउंट बनाना होता है साइन अप का मतलब। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अगला प्रश्न करते हैं, हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चलिए तो अगला प्रश्न करते हैं, ईमेल में साइन इन का मतलब क्या है? प्रश्न नंबर 66 है हमारा, ईमेल में साइन इन का मतलब क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉगिन करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 67, ईमेल भेजते समय गलत एड्रेस डालने पर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेल वापस आ जाएगा। तो हमारा मेल वापस आ जाएगा यदि हम गलत एड्रेस डालते हैं तो। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल में अटैचमेंट का उपयोग क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फाइल जोड़ना होता है। प्रश्न है हमारा 69, ईमेल में मार्क एस रीड का मतलब क्या होता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा हुआ या पढ़ा हुआ दिखाना होता है। मार्क एस 100 का मतलब क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 70 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिना पढ़ा हुआ दिखाना। तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 71, ईमेल में फिल्टर का उपयोग क्यों होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेल को व्यवस्थित करने के लिए फिल्टर का उपयोग होता है। प्रश्न अगला है हमारा 72, ईमेल में लेबल क्या होता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोल्डर जैसा टैग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 73, ईमेल में स्टार का उपयोग क्यों होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण मार्क करने के लिए स्टार का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा 74, ईमेल में सर्च का उपयोग क्यों होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेल ढूंढने के लिए सर्च का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारा 75, ईमेल में स्कैन का मतलब क्या है? ईमेल में साइंस का मतलब क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा मिलना या डेटा अपडेट करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा 76, ईमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त परख होता है। अगला प्रश्न है हमारा 77, ईमेल में ओटीपी का उपयोग क्यों होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा के लिए होता है। प्रश्न है हमारा 78, ईमेल में स्पैम फोल्डर कहाँ होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलग फोल्डर हमारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा ईमेल में डिलीट करने के बाद मेल कहाँ जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैश फोल्डर में जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 80, ईमेल का उपयोग किसके लिए सबसे ज़्यादा होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक संचार के लिए होता है। अगला प्रश्न है हमारा 81, ईमेल का उपयोग सबसे पहले किस नेटवर्क में हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ARPANET में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 82, ईमेल का जनक यानी फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रे टिमलिंसन को कहा जाता है ईमेल का जनक। रे टिमलिंसन को ईमेल का जनक या फादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 83, ईमेल भेजने में सर्वर करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेल स्टोर और ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न है हमारा 84, ईमेल एड्रेस में डॉट डॉट का उपयोग क्यों होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाग अलग करने के लिए होता है। डॉट का उपयोग भाग अलग करने के लिए होता है। हमारा 85, ईमेल में थ्रेड क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक ईमेल श्रृंखला होती है, कन्वेंशन होता है।
अगला प्रश्न है हमारा 86, ईमेल में ऑटो रिप्लाई क्या होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, खुद से भेजा गया उत्तर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 87, ईमेल में ड्राफ्ट सेव कब होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अधूरा छोड़ने पर ड्राफ्ट सेव होता है। अगला प्रश्न है हमारा 80, ईमेल में अटैचमेंट भेजने के लिए क्या ज़रूरी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जरूरी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हम अटैचमेंट में इंटरनेट, फाइल, ईमेल, उपरोक्त सभी आवश्यक होते हैं इसमें। अगला प्रश्न है हमारा 89, ईमेल में कंपोज ईमेल कहाँ होता है या कहाँ मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यू मेल ऑप्शन में मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा 90, ईमेल का उपयोग किस काम में नहीं होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सूचना भेजने में भी हमारा ईमेल का उपयोग होता है, फाइल भेजने में भी, आधिकारिक काम करने में भी वो हमारा होता है, वीडियो कॉल नहीं होती है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडियो कॉल करने में नहीं होता है, तो हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं ईमेल से। अगला प्रश्न है हमारा 91, ईमेल में फिशिंग क्या होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धोखाधड़ी वाला ईमेल होता है। फिशिंग जो होता है धोखाधड़ी वाला ईमेल होता है। प्रश्न नंबर 92, ईमेल सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओटीपी भी जरूरी है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी जरूरी है और उपरोक्त सभी जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 93, ईमेल में इनवॉक जीरो का क्या मतलब होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सभी मेल पढ़े हुए या साफ किए हुए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 94, ईमेल का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार, सरकारी कार्य आदि में, सभी में हमारा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। प्रश्न नंबर 95, ईमेल का मुख्य फायदा क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह तेजी से काम करता है, सस्ता, आसान, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा ईमेल का मुख्य नुकसान क्या होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 97, ईमेल का उपयोग किसके लिए ज़रूरी है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हम ईमेल का उपयोग कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस, स्कूल, ऑनलाइन और। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है हमारा 98, ईमेल अकाउंट कहाँ बनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो हम ईमेल अकाउंट जीमेल पर भी बना सकते हैं, आउटलुक पर भी और याहू पर भी बना सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में बना सकते हैं ईमेल अकाउंट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा ईमेल का भविष्य कैसा है।
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। ईमेल का उपयोग अभी आगे को भविष्य में बढ़ेगा। और ये रहा हमारा लास्ट आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।